हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका A1 केमिस्ट वाला आज आपके पास एक नए डिस्कशन को लेके आया, जिसकी शॉर्ट वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप उसे जाके देख सकते हैं उसे। तो मैंने उसमें स्लीपिंग क्वालिटी के बारे में डिस्कस करा था, क्योंकि आजकल का टाइम ऐसा है और नए नए यंगस्टर्स को, चाहे ओल्ड पीपल हो, तो उनको आजकल क्या है, स्ट्रेस बहुत है। उस स्ट्रेस को लेके उनके डेली लाइफ रूटीन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर जो यंगस्टर्स हैं, जो स्टडी कर रहे हैं या जिनको जॉब है, प्लेसमेंट का प्रॉब्लम है, तो वो सब ज़्यादा टेंशन लेते हैं आजकल। तो उस वजह से उनकी स्लीपिंग क्वालिटी में डिस्टरबेंस आ जाती है। ड्यूरिंग एग्ज़ाम अगर बहुत सारी मेडिसिन का यूज़ करते हैं, ड्रग्स का यूज़ करते हैं स्टूडेंट, जिनकी उसकी वजह से उनकी स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब होती है। तो बहुत सारे रीजंस हैं, तो उन्हीं रीजंस पे मैं आज बात करूँगा और उनको कंट्रोल करने के तरीके मैं बताऊँगा। तो स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब इसलिए होती है, हमको 2-2 बजे तक नींद नहीं आती, 3-3 बजे तक नींद नहीं आती, 4-4 बजे तक नींद नहीं आती। मतलब कुछ पेशेंट हेल्थी ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, वो उनको आजकल प्रॉपर नींद नहीं आती। नींद ऐसे नहीं आती कि अगर वो लेटे भी हैं तो उनको नींद नहीं आ रहा, माइंड में कुछ ना कुछ चल ही रहा है। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं जिनसे उनको नींद वगैरह नहीं आती है, ठीक है। और इसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि कुछ रूल्स हैंगे इसके स्लीपिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के। कुछ रूल हैं। एक तो कांस्टेंट स्लीप शेड्यूल होता है। अब कांस्टेंट स्लीप शेड्यूल ये पहला रूल होता है। इस रूल में क्या होता है, अगर कोई भी पर्सन, ह्यूमन बीइंग है कोई भी, वो अपनी प्रॉपर नींद नहीं ले रहा है, प्रॉपर नींद 6 से 7 घंटे की, 8 घंटे भी मान सकते हैं, 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद हर ह्यूमन बीइंग को चाहिए होता है। चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे यंगर जवान हो, चाहे उन सबको ज़रूरत है नींद की। इतनी नींद तो चाहिए प्रॉपर माइंड को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो कांस्टेंट स्लीप शेड्यूल का मतलब ये होता है कि एक आपको फिक्स कांस्टेंट टाइम बनाना पड़ेगा सोने और उठने का। जैसे रात को खाना पीना खा के 10 बजे सो जाएं और सुबह 6 बजे मॉर्निंग में उठ जाएं सब। तो ये शेड्यूल डेली मेंटेन होगा, अदरवाइज स्लीपिंग साइकिल बिगड़ जाएगी। स्लीपिंग साइकिल बिगड़ गई तो नींद आना बंद हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी, इंसोमेनिया की प्रॉब्लम हो जाएगी। और इंसोमेनिया पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप उसको मेरे चैनल पे अंदर जाके देख सकते हैं। इंसोमेनिया क्या है, वो बीमारी क्यों होती है, सारे रीजंस, सब चीज़ मैंने बता रखी है, मेडिसिन बता रखी है, क्या क्या ले सकते हैं उसमें। तो आपको मेरे चैनल पे आ सकते। और DRX अभिषेक शर्मा नाम से मेरा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। ऐसी नई वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। और दूसरा रूल क्या है, क्रिएटिंग अ रिलैक्सिंग बेड टाइम। अब हमें ना जो रिलैक्सिंग बेड टाइम होता है उसको हमको बनाना होता है। रिलैक्सिंग बेड टाइम का मतलब, जैसे ही अगर हम बेड पे जाए सोने के लिए, तो हमको तुरंत नींद आ जानी चाहिए, ठीक है। उस टाइम पे हम कुछ को ऐसी रिलैक्सेशन वर्क करने चाहिए जिससे कि हमको आसानी से नींद आ जाए, ठीक है, जिससे हमें रिलैक्स हो जाए। वो सब सोते वक्त 5-6 मिनट वो चीज़ कर लेनी चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ लोगों को बुक्स पढ़ने में नींद आ जाती है, बुक्स पढ़ते हैं, थोड़ी थोड़ी बुक्स पढ़ी, 10-15 मिनट नींद आ गई। और लाइट म्यूज़िक सुनना है, लाइट म्यूज़िक सुनिए, या कोई बात कर लीजिए आसपास में फैमिली मेम्बर्स में थोड़ी बहुत, फिर सो जाइए 5-6 मिनट के बाद। मतलब बात उस टाइम पे ऐसा काम करना होता है, हमको कुछ ऐसी एक्टिविटी को क्रिएट करना होता है जिससे कि 5 से 10 मिनट में नींद आ जाए, ठीक है, जब आप बेड टाइम पे गए हैं। और उस टाइम पे आपको कभी भी पॉप म्यूज़िक नहीं सुनना। पॉप म्यूज़िक सुनने से माइंड डिस्टर्ब होता है और काफ़ी हैवी टोन पड़ता है, क्योंकि पॉप म्यूज़िक की टोन्स जो होती है बहुत हैवी होती है, जिससे कि काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और तीसरा रूल हम देखें तो कंफर्टेबल स्लीप एनवायरनमेंट। जब भी हम सोने जाते हैं, हमें स्लीपिंग एनवायरनमेंट रूम का होना चाहिए, ठीक है। जब भी आप सो रहे हो, सबसे पहले तो आपकी लाइट ऑफ होनी चाहिए रूम की। लाइट ऑन होगी तो आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी और आपका माइंड बिल्कुल सही नहीं रहेगा। तो अगर लाइट जलती रही तो आप कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, लाइट ऑफ रहेगी तो अंधेरा रहेगा, तो आप सो भी सकते हैं थोड़ी देर के बाद, ठीक है। और उस टाइम पे क्या होता है, पिल्लो आपको कंफर्ट लेना चाहिए, जो तकिया आपका होता है वो बिल्कुल कंफर्ट फॉर्म में होना चाहिए, ताकि इसलिए ये तो नहीं कि वो स्टफ़ है काफ़ी, ये है कॉफ है। और आसपास कोई म्यूज़िक जैसा शोर शराबा जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। रूम के आसपास कोई शोर शराबा हो, थर्ड पर्सन रूम में है तो उसको भी आराम से ही सोना चाहिए, ना कि वो फ़ोन को यूज़ करे या कुछ डिस्टर्बेंस क्लियर करे जिससे कि आपको नींद ना आए, ठीक है। स्लीपिंग साइकिल को सोने की आदत को बनाने के लिए ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। कंफर्टेबल स्लीपिंग एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। आसपास का ऐसा वातावरण होना चाहिए जिससे कि आपको नींद हो जाए।
ताकि शोर शोर वगैरह नहीं होना चाहिए, लाइट नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसी डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, ना आसपास कंस्ट्रक्शन होना चाहिए जिससे कि आपकी स्लीपिंग साइकिल बिगड़े। ठीक है, सोना बहुत ज़रूरी है। अगर नींद अच्छे से आती है तो हमारे और ऑर्गन सिस्टम भी बॉडी के अच्छे रहते हैं। ठीक है, अब दूसरे रूल की बात करें तो लिमिट एक्सपोजर टू स्क्रीन। लिमिट एक्सपोजर टू स्क्रीन का मतलब क्या होता है? आजकल आजकल यंगस्टर्स की, बेसिकली यंगस्टर्स की ये हैबिट है कि जब भी वो बेड टाइम पे सोने जाते हैं तो अपना फ़ोन या लैपटॉप या अदरवाइज़ कोई आईपैड वगैरह कुछ भी इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी चीज़ें हैं तो वो उसको लेके जाते हैं, क्योंकि वो उसको जब तक स्क्रॉल नहीं करेंगे तब तक उन्हें नींद आती नहीं। ठीक है, लैपटॉप का बहुत ज़्यादा यूज़ करने पे और स्लीप के टाइम, सोने के समय पे, ठीक है, तो हमारा एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज़ होता है हमारे माइंड से। तो अगर आप फ़ोन चलाओगे और माइंड, पहले उस लोगों को क्या लगता है जैसे बेड पे गया तुरंत नींद आ गई, क्योंकि हमारा माइंड उस हिसाब से ट्रेंड था। अगर जैसे ही बेड पे जाते थे पहले के लोग सो जाते थे तुरंत। ठीक है, अब क्या है, अब जाते ही वो इंस्टा या लैपटॉप पे कुछ भी यूट्यूब वगैरह देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे, उसको नाइट के जाएंगे। ये सब चीज़ें दिन के लिए होती है, रात के लिए नहीं होती। तो आपकी स्लीपिंग हेल्थ काफ़ी डिस्टर्ब होती है इससे, और जो मेलाटोनिन हार्मोन बार बार नींद का निकलता है उसको ब्रेकआउट कर देता है। तो ये सब चीज़ें नहीं, और लाइट ऑफ होनी चाहिए। फ़ोन को स्क्रॉल करोगे 3-4 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, 5-5 बज जाते हैं, तो इससे आपकी स्लीपिंग साइकिल, इस हिसाब से आपका माइंड जो है इस हिसाब से ट्रेंड हो जाता है कि बेड पे जाने पे हमको फ़ोन चलाना हैगा, ना कि सोना है। इस तरह से माइंड हो जाएगा, तो आपको फिर ऐसा लगेगा, और कुछ कुछ को लगता भी होगा, कुछ कुछ स्टूडेंट्स होंगे या टीनेजर्स होंगे, उन सबको ये भी लगेगा वो बिना फ़ोन के सो नहीं सकता। अगर वो बेड तक फ़ोन नहीं लेगा तो उनको नींद नहीं आएगी। तो ये मेन कारण है, उनका माइंड ट्रेंड हो चुका है कि भाई बिना फ़ोन ले जाए नींद तो आनी ही नहीं है भाई, नींद बिल्कुल आएगी ही नहीं। फ़ोन ले जाओगे तभी नींद आएगी, सर के पास अगर तकिए के पास फ़ोन होगा तभी नींद आएगी। इस तरह का माइंड उनका ट्रेंड हो गया, और जो मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है वो फ़ोन के चलाने से उसको इनहिबिट कर देते हैं वो। ठीक है, अब हम दूसरा रूल देखते हैं, लिमिट स्टिमुलेंट अल्कोहल। लिमिट स्टिमुलेंट अल्कोहल, जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं, अल्कोहल एक स्टिमुलेटर है। स्टिमुलेटर बोले तो वो नींद को प्रमोट करता है, क्योंकि उसको लेने से नशा हो जाता है। और कुछ लोग जो हैं वो, उनको ये लगता है कि जब अगर कितनी भी टेंशन है, हमको देश दुनिया की कुछ टेंशन है, घर बार की टेंशन है, कि वो अल्कोहल का कंजप्शन करेंगे, दारू वगैरह पिएंगे तो उनको नींद आ जाएगी उससे। बल्कि ऐसा नहीं है, अगर आप दारू पियोगे तो आपकी स्लीपिंग क्वालिटी डिस्टर्ब होगी। जैसे अगर दारू की जगह, बहुत जने दारू पी के सोते हैं कि उनको दारू से ही नींद आती है, तो अगर दारू लोगे तो आपकी स्लीपिंग साइकिल बिगाड़ेगी वो, ठीक है। जो मेलाटोनिन निकल रहा है ब्रेन से उसको इनहिबिट कर देगी, जिससे कि आपको नींद नहीं आएगी। और जो कुछ लोग रात को चाय भी पीते हैं, तो आपको चाय नहीं पीनी चाहिए। चाय पियोगे तो आपको फिर मेलाटोनिन को वो डिस्टर्ब कर देगा, जिससे कि आपको चाय आपको जगा के रखेगी, ठीक है। वो जगा के रखेगी, चाय जगने के लिए पीते हैं। और कॉफ़ी भी चाय जगने के लिए पीते हैं, कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है बहुत ज़्यादा। कैफ़ीन आपको रात को जगने के लिए, तो मेलाटोनिन को इनहिबिट कर देगा पूरी तरह से। तो धीरे धीरे फिर आप, एक टाइम आएगा कि आपको चाय की भी ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे भी नींद नहीं आएगी। इस तरह से स्लीपिंग हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है हमारी बॉडी में, जिससे कि नींद नहीं आती। फिर आप हर पर्सन से बोलते हो मेरे को तो 2-3 बजे 4 बजे से पहले नींद ही नहीं आती, 4 बजे से पहले मैं नींद ही नहीं आती मुझे। तो ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। तो कभी भी रात को ना चाय पिएं, ना कॉफ़ी पिए, ना अल्कोहल लें, कुछ भी नहीं करना। अल्कोहल तो वैसे भी इंजीरियस होता है हेल्थ के लिए, और अल्कोहल के लिए तो मैं स्ट्रिक्टली मना करूँगा कि उसको कोई भी पेशेंट है या नया ह्यूमन है या यंगस्टर है, प्लीज़ उसको मत लो। बहुत केसेस आ रहे हैं लीवर के, और बहुत पेशेंट बचते नहीं हैं, ठीक है। लीवर हमेशा डैमेज करता है अल्कोहल, ठीक है। और लिमिट नैप्स जो होते हैं, लिमिट नैप्स का मतलब होता है, जैसे लिमिट नैप्स जो छोटे छोटे नैप्स आते हैं, जैसे जो रात को सोते नहीं हैं उनको दोपहर को नींद आती है, दोपहर को वो सो लेते हैं तो उनको रात को नींद नहीं आएगी। जैसे कि कुछ लोग करते हैं 20 मिनट सो लिया, आधा घंटा सो लिया, चलो 1 घंटा दोपहर को सो लिया। तो ये सब चीज़ उन्हें नहीं करनी चाहिए। अगर वो ये ऐसा करेंगे तो उनको रात को नींद नहीं आएगी। रात को नींद नहीं आएगी तो पूरा दिन हैवीनेस रहेगा, सर में हैवीनेस रहेगी, हेडेक होगा, दर्द होगा सर में, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। तो स्लीपिंग साइकिल को इम्प्रूव करने के लिए आपको इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अभी 6 रूल हो गए आपको, तो 6 से 7 घंटे की नींद लेनी है सबको। 6 से 7 ले सकते हो, 6 से 8 घंटे की नींद तो सबको लेनी है, हर इंसान को लेनी है।
अगर इतनी नींद नहीं ली तो आपका मतलब आप मेंटली हेल्थी नहीं है फिर, ठीक है। और वॉच योर डाइट, डाइट की भी बहुत स्पेशल ध्यान रखना है। तो आपको रात के समय सोते टाइम ना तो आपको कोई स्पाइसी फूड खाना होता है, ना कोई हैवी फूड नहीं होता है, और ऐसा भी खाना नहीं हो जो आपको गैस को इंक्रीज करे पेट में, वैसा फूड भी नहीं खाना है आपको। और बहुत लाइट वेट फूड लेना है, रात को बहुत हल्का खाना खाना है और पानी कम पीना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपनी डाइट को ठीक रखेंगे ना, अगर आप डाइट हल्की रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन होगा, पेट साफ नहीं होगा, पेट में दर्द होगा, तो ये सब प्रॉब्लम देखने को आपको मिल सकती है अगर आपको रात को हैवी डाइट लेते हैं, ठीक है। और सनलाइट एक्सपोजर, ये आपका 8वां रूल है। सनलाइट एक्सपोजर का मतलब क्या होता है? बॉडी नॉट वर्किंग इंटरनली। जैसे कुछ लोगों का काम घर बैठने का होता है, तो उस केस में क्या होता है कि उनको सनलाइट का एक्सपोजर नहीं मिलता, जिससे कि उनके और ऑर्गन्स ढंग से वर्क नहीं करते। क्योंकि सनलाइट का हमारी बॉडी पे पड़ना बहुत अहम रोल है, हमारी बॉडी को इम्प्रूव करता है, बॉडी फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, D3 को इम्प्रूव करता है, हमारी बॉडी में बोन्स में वीकनेस नहीं होनी चाहिए। तो धूप लगना बहुत ज़रूरी है। तो कभी आपको टाइम मिले तो आप धूप तो आपको लेनी चाहिए, सनलाइट लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप, ये 3 चीज़ बहुत अच्छी है लाइफ के और बॉडी फंक्शन को, मेंटल हेल्थ को आपके अच्छे लगने के लिए और मॉर्फोलॉजिकली आपको अच्छा रखने के लिए। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको नींद अच्छी आती है रात को। एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा रोल होता है बॉडी में, उनकी स्लीपिंग साइकिल ख़राब नहीं होती उस वजह से। तो लिमिट लिक्विड इनटेक, ये आपका 9वां रूल है। हाँ तो दोस्तों नमस्कार। तो मैं आपको बता रहा था कि लिमिट इनटेक लेने का मतलब क्या होता है कि अगर आप रात को सोते हो तो पानी आप कम पियो। क्योंकि अगर आप पानी ज़्यादा पियोगे ना, तो आपको पानी ज़्यादा पीने से आपको नुकसान ये है, क्योंकि फिर आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा, उससे स्लीपिंग साइकिल आपकी डिस्टर्ब होगी, ठीक है। तो रात को ना उठना पड़े, इसलिए रात को पानी कम पीजिए, ताकि नींद आपकी प्रॉपर कंप्लीट हो 6 से 7 घंटा। उसके बीच में ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको नींद आएगी, फिर ये सब प्रॉब्लम होती है। तो ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो रात को पानी कम पीजिए, खाने के बाद थोड़ा ही पीना है कि आपको बार बार पेशाब ना आए, ठीक है। और डू नॉट वॉच योर क्लॉक, ठीक है। बार बार अपनी घड़ी ना देखें कि 2 बज गए, 1 बज गए, अभी तो मेरे को नींद नहीं आई, 3 बज गए, 4 बज गए, ये सब चीज़ नहीं देखना। आपको नींद से मतलब नहीं है। और फ़ोन अपने पास रखना मत। फ़ोन अपने पास रखोगे सोते टाइम पे तो नींद किसी भी कीमत पर नहीं आ सकती आपको, और आप इंसोमेनिया के शिकार हो जाओगे। तो इंसोमेनिया का प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए मैंने वीडियो डाल रखी है, drx.अभिषेक शर्मा नाम का चैनल है मेरा, आप उसको जाके। तो आपको क्या है कि एक बार वो घड़ी नहीं देखनी है, क्योंकि घड़ी देखोगे तो आपका माइंड यही सोचेगा कि अभी 1 बज रहा है, अभी तो सोने का टाइम हुआ नहीं है, 2 बज रहा है, सोने का टाइम नहीं हुआ है। तो फ़ोन वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करना है सोते टाइम। सोना है तो ढंग से सोना है, फ़ोन साइड में रख के, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। बस, थैंक यू सो मच।